नांगा नानी हलिया चेला चेल बधन हाय हाय था हलन आउन जीअंदी उन शऊर सोच सम्झ सभु इल्मु तइलीम सां ई हासिलु थींदा आहिनि। तालके कुनरी जे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल काज़ी सुल्तान जेको पंहिंजे शागिर्दनि खे तइलीम ॾियण सां गॾु संदनि शागिर्दनि खे फील्ड में प्रैक्टिकल कराए शागिर्दनि जी ज़हनी सोच सम्झ वधाइण ख़ातिर हमेशह कोशिश रहे। प्रिंसिपल प्रोफेसर रहमतुल्लाह लाशारी ऐं संदनि टीम बि अॼु पंहिंजे शागिर्दनि खे हिकु ॾींहं जो स्टडी टूर करायो। हीउ सफ़र ज़रई तहक़ीक़ी ॻोल्हा ज़राइत जानवरनि जे नस्ल ऐं संदनि सिहत पैदावार खीर ऐं इंतज़ाम ते मबनी रहियो। हिन स्कूल जे स्टडी टूर जो सफ़र कुनरी जे संदनि स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल काज़ी सुल्तान खां थींदे ग़ुलाम अकबर दर्स जे डेयरी फार्म ताईं रहियो, जिते ढगिन जा सिंध तोड़े ॿाहिरि जे नस्लुनि बाबति सिख्या वरिती। ढगिन जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म जिन में ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन ढगियूं हुजण सां गॾोगॾु संदनि नस्लनि बाबति सिख्या वरिती। अहिड़ी रीति ॻाढ़ी सिंधी मलीरी ऐं थरी ढगीअ जो पिणु बि नस्ल जी सिख्या वरिती। हीअ थरी ढगी जेका गर्मी सर्दी बर्दाश्त करण ऐं क़ुवत मुदाफ़ियत वधीक हुअण करे वधीक पालबी आहे। जेतोणीकि 24 कलाकनि दौरान हिन ढगीअ में 20 खां 25 लीटर ताईं जो खीर बि हासिलु करे सघिजे थो। वधीक हिन डेयरी फार्म में मौजूदु मुख़्तलिफ़ नस्लनि जे ढगिन बाबति ज़िले उमरकोट जी सियासी समाजी शख़्सियत ग़ुलाम अकबर दर्स पंहिंजी ज़बानी कीअं ॿुधाए। गरीब शहर से ताल्लुक़ रखते हो और मुख्तलिफ ज़ातों के आप सब स्टूडेंट हो। काफ़ी बच्चे ज़मींदारों के बच्चे हैं, हारियों के बच्चे हैं और यकीनन आपकी मुल्कियत जानवरों से होती ही होगी। बेसिकली ये फार्म चौकिया स्टार्ट किया गया। हमारी इंडिजिनस ब्रीड का मतलब ये है कि हमारी लोकल ब्रीड जिस भी पाकिस्तान में काओ क्यो ये कुल्ला जिसको हम बोलते हैं, हम्प बोल रहे हैं आप अंग्रेजी में, उसको हम लोकल ब्रीड कहते हैं। जिसको हम्प न हो वो इम्पोर्टेड ब्रीड होती है। और ये इंडिजिनस ब्रीड है हमारे थपारकर की। हमारे सिंध में 3 ब्रीड्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक थपारकर है, दूसरी कॉन्क्रेज है बड़ी सिंगों वाली, और तीसरी रेड सिंधी मलीरी गाय जिसको कहा जाता है। तो ये पहले शौक से स्टार्ट हुआ, तो तकरीबन ये शौक मेरा स्टार्ट हुआ है कोई 80 से स्टार्ट किया मैंने। अब 80 को समझ लें कि मुझे 44 साल हो गए इस काम को बढ़ाते हुए। तो अब इसमें क्या खूबियाँ हैं इस ब्रीड में, इसमें ये ख़ास खूबी है कि ये गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेती है। और इस वक्त हमारे यहाँ 50-51 डिग्री गर्मी होती है, इसके बावजूद भी ये जानवर धूप में 12-2 बजे बाहर बैठा रहता है। इसको गर्मी पर असर कुछ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। सख्त जानवर है, इसलिए बीमारी बहुत हल्की इस पर असर करती है, जो थोड़ी सी ट्रीटमेंट तो ये ठीक हो जाता है। तीसरी ख़ास बात ये है कि ये ड्यूअल पर्पस जानवर है, कि ये माल बर्दारी, गोश्त और दूध के लिए ये ब्रीड कामयाब तरीन ब्रीड है। अब इस ब्रीड में दूध देने की सलाहियत जो है वो 24 घंटे में 20 लीटर तक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपने कहीं पर जो भी हमारी ताकत है, जो हमें नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से इसका दूध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जनरली अगर इस ब्रीड को आप सिंध में ढूंढेंगे तो पहले तो ये बिल्कुल नापीद हो चुकी है। गवर्नमेंट के फार्मों पर भी ये परफॉर्म उतना नहीं कर रही, क्योंकि पता नहीं क्या बेध्यानी है, क्या वजूहत है, वो जानवर जो है वो अपनी क्वालिटी खो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि ये हमारे इलाके की ब्रीड है, ताकि हम इसको संभाल के रखें, इसको बढ़ाएं और इसको नमूना करके हम यहाँ सिंध के मालदारों को पेश करें और बताएं कि आप यहाँ की लोकल ब्रीड को इम्प्रूव करें और बेहतर रिजल्ट इससे आपको हासिल होगा।
इस पर हमने बहुत से तजुर्बात भी किए हैं, बाहर के यूरोपियन के इम्पोर्टेड सीमेंट लेके इस पर यूज़ किया हमने और शानदार रिजल्ट मिली है। वो तो कोई ऐसा समझदार बंदा जो उसकी लगा होगा उसके साथ डिस्कस करेंगे तो उसको समझा सकेंगे। वैसे जो रिज़ल्ट हमें मिली वो ये कि अगर इस गाय में तो 15-17 लीटर दूध था, तो जो इससे क्रॉस करके जो विलायती सीमेंट से जो बछड़ी पैदा हुई उसने 20 से 25 लीटर हमें दूध हमें दिया। मतलब ये कि क्रॉस इसका बहुत ही कामयाब है। बात है करने की, मैं आज के विजिट के इस हवाले से ये भी गुजारिश करूँगा टीचर्स को भी कि जिन मालदारों के बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उन तक ये पैगाम दें कि आज ज़माना जो है वो मुकाबले का है और पैसे कमाने का है। शौकिया वक्त चला गया। अब एक भी जानवर, कोई भी आदमी उसको शौकिया नहीं पाल सकता क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए। खाने पीने के अखराजात, मैनेजमेंट के अखराजात, बीमारियों के अखराजात वो इतने ज़्यादा हो गए कि आप शौकिया इनको पाल नहीं सकते। आप इनको कारोबारी शेप में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये जानवर आपको खा जाएगा। तकरीबन 2 हिस्सों में हमारा फार्म है। एक हिस्सा 1/4 हमारे देसी जानवर हैं जिसमें मुख्तलिफ आप देख के आए होंगे, गुलिस्तानी है, गिर है। गिर बेसिकली इंडिया की ब्रीड है, गुजरात की। वो वहाँ से 1960 में ब्राज़ील गई। वहाँ उन्होंने जेनेटिकली उस ब्रीड को इम्प्रूव किया। जैसे हमारी यहाँ से रेड सिंधी गई, वहाँ उन्होंने जेनेटिकली इम्प्रूव किया। आज रेड सिंधी और गिर में वहाँ पे 40 लीटर दूध 24 घंटे में वो हासिल कर रहा है। अफसोस होता है कि हम कुछ न कर सके, वो सब कुछ कर रहे हैं। हमारी ब्रीड है और वो उन्होंने इम्प्रूव कर दी, हमसे ना हो सकी। तो ये कुछ कोताहियाँ फार्मर्स की तरफ से भी हैं, गवर्नमेंट साइड से भी हैं। रहनुमाई कम मिलना, कोशिश कम करना, जुस्तजू कम करना, तो ये सारी बातें मिल मिला के जो है वो हमारी पैदावार